वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि CSS में बॉर्डर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं CSS के अंदर। एक होती है बॉर्डर विड्थ, ठीक है। एक होती है बॉर्डर स्टाइल। स्टाइल नो टाइप्स के होते हैं, जो कि हम देखेंगे नो टाइप्स के जो बॉर्डर हैं, स्टाइल हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं CSS के अंदर। और एक होता है बॉर्डर कलर। ये तीन प्रॉपर्टी हैं बॉर्डर की जो हम CSS में यूज़ करते हैं। बॉर्डर स्टाइल की बात करें तो इसमें जो है एक सॉलिड है, एक डॉटेड डैश जो है वो है, उसके बाद है डबल ग्रोव है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, इसमें रिज है। रिज जो है एक ये नया और यूनिक है, इसको हम देखेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इनसेट है, आउटसेट है और नन है। इन सब को अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। CSS के अंदर जो है शॉर्ट हैंड भी है, प्रॉपर्टी भी है बॉर्डर की, वो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखी हुई है, इसको भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी। उसके बाद लास्ट में आता है CSS बॉर्डर साइड्स, ठीक है। बॉर्डर टॉप से भी अगर आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट से देना चाहें, राइट से, बॉटम से, कहीं से भी देना चाहें आप वो दे सकते हैं। चलें आए इसको अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखें, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है border.html के नाम से। HTML की फ़ाइल क्रिएट की हुई है और इसके अंदर बेसिक HTML जो है वो मैंने लिखी हुई है ताकि टाइम ज़ाया ना हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हाइडिंग यूज़ की हुई है H2 की, जिसमें लिखा हुआ है डिजिटल टेक्स्ट सोल। अब इस हाइडिंग पे मैं आपको बॉर्डर लगाना सिखाऊंगा कि आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा ब्राउज़र में आपको दिखा दूं, ये देखें रिफ़्रेश करके, तो यहाँ पर डिजिटल टेक्स्ट सोल आप देख रहे हैं, उस पर कोई स्टाइलिंग कोई कुछ भी नहीं इसमें हुआ। चले इस टेक्स्ट पे अब बॉर्डर लगाना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये बॉर्डर मैं आपको यहाँ पे इस टाइम टेक्स्ट पे लगा के सिखा रहा हूँ, लेकिन ये बॉर्डर आप कहीं इमेज पे, टेबल पे, फॉर्म पे, वेबसाइट जो है HTML की आपने डिज़ाइन की होगी, कहीं पे भी आप वो बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे हेड टैग के अंदर जो है मैं स्टाइल का टैग ले रहा हूँ, और इस स्टाइल के टैग के अंदर मैं H2 टैग जो है इसको मैं बॉर्डर दूंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टैग का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने क्लास दी है तो क्लास का नेम देंगे। क्लास का नेम कैसे देते हैं वो मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी वो ज़रूर देखें आप, ठीक है। यहाँ पे मैं टैग नेम ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ कितनी दे रहा हूँ मैं, बॉर्डर विड्थ दे रहा हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर स्टाइल। स्टाइल में सबसे पहले कौन सा देना चाह रहा हूँ, ये देखें सारे स्टाइल यहाँ पे आ रहे हैं, डबल, ग्रोव, इनसेट, नन, आउटसेट, रिज, सॉलिड। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सॉलिड दूंगा बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर के बाद आ जाएगा यहाँ पे बॉर्डर कलर। अब कलर कौन सा देना चाह रहा हूँ, कलर में ग्रीन दे देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको फ्रंट एंड पे अगर दिखाऊँ, पेज को रिफ़्रेश करके, ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो एक हाइडिंग ली हुई है डिजिटल टेक्सचर, उसके चारों साइड्स पे बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर आप किसी टेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे, इमेज पे, मतलब जो भी आपने HTML के अंदर बनाया हुआ होगा आप उस पर बॉर्डर दे सकते हैं तीन तरीक़ों से। या तो आप टैग यूज़ कर सकते हैं, जो भी है, पैराग्राफ है, हेडिंग का है, इमेज का है या टेबल का है, उस टैग पे आप लगा सकते हैं। या उसके अंदर अगर आपने कोई क्लास यहाँ पे मेंशन की है, उस क्लास के अंदर आप बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी तरह चलें यहाँ पे मैं क्लास अब मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट के नाम से, ठीक है। अब इस फर्स्ट को मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको शॉर्ट हैंड के थ्रू। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे जो है मैं अब आपको क्लास पे बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। क्लास के लिए सिंबल जो है ना वो डॉट का सिंबल है और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दी। और अब यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड से आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। आपने शॉर्ट हैंड किया है बॉर्डर का, सिर्फ आपने बॉर्डर लिखना है। पहली जो फील्ड होगी वो आपकी विड्थ होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 पिक्सल विड्थ होगी। उसके बाद सेकंड फील्ड होगी आपका स्टाइल। स्टाइल में सॉलिड हमने ले लिया है, सॉलिड के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डैश, ठीक है। डैश ले लिए। थर्ड फील्ड जो आपकी होगी ना, इनपुट फील्ड, वो आपका कलर होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिलून और इसको मैं अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि जो शॉर्ट हैंड से मैंने लगाया हुआ है वो यहाँ शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अब डैश आपको शो होना शुरू हो गए हैं।
ये शॉर्ट हैंड तरीका है और ये आपका थोड़ा सा लेंथी तरीका है, आपको दोनों आने चाहिए। अब इसमें आपको डिफरेंट जो है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। इसके बाद हम यूज़ करते हैं डॉटेड। डॉटेड स्टाइल को भी देख लेते हैं और मैं आपको पेज फ्रेश करूँ, ये देखें डॉटेड बन गया। डॉटेड के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं डबल। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे चेंज करते जाना, जहाँ पे चेंज मैं कर रहा हूँ रिफ़्रेश करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये डबल भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक और है रिज, ये एक नया और यूनिक है, तो ये देखिए ये क्या काम करता है। इसको मैं अपडेट करता हूँ और यहाँ पे देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि रिच जो है इसने ब्लू और डार्क ब्लू मुझे दो कलर दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ से इसको जूम करूँ मज़ीद तो ये देखें एक डार्क आ रहा है ब्लू और एक आ रहा है लाइट ब्लू। तो ये एक नई प्रॉपर्टी आई है, नया स्टाइल आया बॉर्डर के अंदर रिच के नाम से। इसी तरह यहाँ पर आप इंसर्ट भी दे सकते हैं। इंसर्ट से क्या होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो इंसर्ट थी वो डार्क है, नीचे वाली लाइट हो गई है। इंसर्ट से ये स्टाइलिंग है सारी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आउटसर्ट दूँ तो अब आप देखिएगा नीचे वाली डार्क हो जाएगी, ऊपर वाली लाइट हो जाएगी। देख रहे हैं आप। इस तरीके से व्यूवर्स आप बॉर्डर दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। और बॉर्डर जो लिखने का तरीका है CSS वो ये है, शॉर्ट हैंड आप यूज़ कर लें या फिर आप ये जो मैंने आपको पहले बताई थी आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके बॉर्डर जो है ना वो लगा सकते हैं। अब इसमें लास्ट चीज़ रह गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें अभी बॉर्डर लग रहा है चारों साइड से। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर सिर्फ लगे टॉप से, फिर मैं क्या CSS क्या लिखूँगा। उसके लिए आपने लिखना है यहाँ पे बॉर्डर, जहाँ बॉर्डर लिख रहे हैं वहाँ बॉर्डर के साथ आपने डैश लगा के टॉप कर देना है। और यहाँ पे फिर आपने सेम वही प्रोसीजर करना है जो आप पहले कर रहे थे, बॉर्डर सॉलिड रेड। अब मैंने ये किया है तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये टॉप से सिर्फ बॉर्डर आ रहा होगा। अब इसी तरह अगर आप बॉटम पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर दें बॉर्डर डैश बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, नहीं इसको हम कोई और कर देते हैं, इस 2 पिक्सल डैश ग्रीन। और अब देखिएगा कि नीचे भी आपको बॉर्डर शो होगा। ये देख सकते हैं कि कितना आसानी से यहाँ पे बॉर्डर बन रहा है। तो इस तरीके से है आप जो है ना अपनी वेबसाइट पे बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।